देखिए, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में इतना भर्ती निकाला जाएगा कि आप भूल जाइएगा कि एग्ज़ाम किसका देना है और एडमिट कार्ड किसका डाउनलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार में आए हुए 4 नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। 1-2 नहीं, टोटल 4 नई भर्ती आई है, समझे कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप इन भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो आवेदन की तिथि आपका 29 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन चलेगा। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो भर्ती निकाली गई है बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत निकाली गई है। प्रतिवेदक और निजी सहायक एवं आशु लिपिक के पद पर। नोटिफिकेशन संख्या यहाँ 03/2024 है। आवेदन करने की तिथि देखिएगा तो 29 जनवरी से है और 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है। अब इसकी पूरे डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रतिवेदक का जो सैलरी रहने वाला है वह 53,000 रहने वाला है और निजी सहायक का 44,000 और आशु लिपिक का 25,500 सैलरी रहने वाला है। और बाकी जो अन्य भत्ते मिलते हैं एक्स्ट्रा में वो मिलेंगे ही। तो देख लीजिए, सैलरी बम्फर है। यहाँ देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 15 फरवरी है और ऑनलाइन आवेदन कब से लिए जाएंगे तो 29 जनवरी से ली जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा तो टोटल सीट कितने हैं, तो यहाँ देखिएगा टोटल सीट आपका 13 है। टोटल सीट कितना है? 13 है। और इसमें अगर आप देखिएगा तो जनरल का एक भी सीट नहीं है, EWS का एक भी सीट नहीं है, अनुसूचित जाति का 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है, EBC का 4 सीट है और BC का 4 सीट है। टोटल आपका 13 सीट पर जो है प्रतिवेदक के पद पर जो है आवेदन आपको करना है। वही निजी सहायक की हम लोग बात करें तो निजी सहायक का टोटल 4 पद है। और वही अगर आप देखिएगा आशु लिपिक का, तो आशु लिपिक का टोटल 5 पद है। तो ज़्यादा संख्या में भर्ती नहीं निकाली गई है। अगर सरकार चाहती तो एक ही सभी को एक में जोड़कर ही भर्ती निकाल सकती थी, लेकिन सरकार को तो पैसा कमाना है, क्योंकि सरकार पैसा नहीं कमाएगी तो आने वाले इलेक्शन में खर्च कैसे कर पाएगी। ये 4-5 भर्ती निकालने से क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो अगर आप प्रतिवेदक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको स्नातक की डिग्री होना चाहिए। वही अगर आप निजी सहायक की जो है आवेदन कर रहे हैं तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप आशुलिपि के पद पर आवेदन कर रहे हैं तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन चाहिए और टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये आपका योग्यता हो गया। अब देखिएगा किस प्रकार से इसका एग्जाम होगा, चयन सूची क्या होगा। उम्र सीमा देख लीजिए, उम्र सीमा आपका मिनिमम जो न्यूनतम उम्र सीमा होता है 21 वर्ष होना चाहिए। 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आयु सीमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा की पद्धति देख लीजिए, उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम आशु लिपि की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग जांच परीक्षा भी ली जाएगी। यहाँ देखिएगा, आशु लिपि में हिंदी का केवल परीक्षा होगा। 5 मिनट में 150 शब्द, प्रति मिनट के हिसाब 750 शब्द की होगी। वही देख लीजिए, निजी सहायक में यहाँ दिया गया है, निजी सहायक में भी आशु लिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 100 शब्द होंगे और आशु लिपिक में 5 मिनट में 80 शब्द होंगे। तो ये आपका परीक्षा का हो गया और परीक्षा के आधार पर ही जो है आपका मेरिट निकलेगा। जितना अच्छा आप परीक्षा में प्रदर्शन कर पाइएगा उतना ही अच्छा से आपका मेरिट भी निकलेगा। तो ये बिहार विधानसभा सचिवालय में 3 पदों के लिए भर्तियां के बारे में हमने बताया, प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आशु लिपिक। अब दूसरे जो नई भर्ती आई है उसके बारे में देख लेते हैं। ये दूसरी भर्ती जो है बिहार विधानसभा सचिवालय में ही आई है। यहाँ देखिएगा तो एक भर्ती इसमें है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का और दूसरी है सहायक अध्यायक का। यहाँ देखिएगा, ये भी आवेदन आपका 29 जनवरी से शुरू हो रहा है, 15 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो देख लीजिए इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। इसमें टोटल संख्या देख लीजिए 50 सीट है। इसमें EBC का सबसे ज़्यादा सीट है, समझे कि नहीं। 50 सीट EBC का, 20 सीट इसमें EBC का है और टोटल पोस्ट 50 है। वही देखिएगा सहायक अध्यायक का, तो इसमें टोटल 4 सीट है, जिसमें जनरल का 2 है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता यहाँ जो है स्नातक होना चाहिए आपके पास। यहाँ भी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ देखिएगा आपका अधिकतम उम्र, न्यूनतम उम्र जो है 21 साल होना चाहिए, 21 साल।
परीक्षा की पद्धति देख लीजिए, OMR पर आयोजित की जाएगी परीक्षा, सभी बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। और उसके बाद क्या होगा, मुख्य परीक्षा ली जाएगी, PT भी होगा और मुख्य परीक्षा भी होगा, समझे कि नहीं। प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 100 प्रश्न होंगे जो आपके 400 अंकों के होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 अंक काटी जाएगी अगर आप गलत आंसर बताते हैं तो। इसमें GK के 40 क्वेश्चन होंगे, GS और गणित के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन आपका 100 पूछा जाएगा। तो ये आपका रहा ये जो आपका था ये किस भर्ती का था, ये आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अध्यायक की था। तो ये आप समझ गए। अब चलिए तीसरी भर्ती आपको दिखाते हैं। पहली भर्ती आपको दिखा दिए, दूसरी भर्ती दिखा दिए। पहली भर्ती भी ग्रेजुएशन पर थी, दूसरी भर्ती भी ग्रेजुएशन पर थी। अब तीसरी भर्ती आप देख लीजिए। तीसरी भर्ती में आप यहाँ देखिएगा तो ये भी बिहार विधानसभा सचिवालय से ही निकाला गया है, लेकिन इसमें देखिएगा तब पुस्तकालय परिचारी की भर्ती है, कार्यालय परिचारी की, कार्यालय परिचारी माली की है, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी की है और कार्यालय परिचारी फराज के हैं। अब यहाँ देखिएगा आवेदन करने की वही तिथि है और यहाँ देख लीजिए कितनी सैलरी इनको मिलेगी, ये भी आपको देखना जरूरी है। तो वेतनमान स्तर जो रहेगा 18,000 से 56,000 के बीच में रहेगा। और यहाँ रिक्तियों की संख्या देखिएगा, तब पुस्तकालय परिचारी की टोटल 1 सीट है, ये भी EBC में है, टोटल 1 सीट है। कार्यालय परिचारी दरबान की देख लीजिए 2 सीट है, जिसमें से एक आपका अनुसूचित जाति का और एक आपका पिछड़ा वर्ग का। वही देखिएगा कार्यालय परिचारी माली का 1 सीट है जो अनुसूचित जाति का। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मिका में देखिएगा तो UR का 2 है, EWS का 1 है और EBC का 2 है और पिछड़ा वर्ग का 1 है, यानी टोटल 6 भर्ती है। कार्यालय परिचारी फराज का देखिएगा तो 2 है अनुसूचित जाति में और एक EBC और BC में। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल इसमें 14 भर्तियाँ है। इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे आप देख लीजिए न्यूनतम आयु सीमा आपका 18 वर्ष होना चाहिए कार्यालय परिचारिका के लिए। परीक्षा की पद्धति देख लीजिए, अगर 40,000 से अधिक होने पर उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती होते प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। देखिए अगर इंटरव्यू पर इसमें इंटरव्यू पर सिलेक्शन होना है, आपको बता दें इसमें इंटरव्यू पर सिलेक्शन होगा, लेकिन 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा, नहीं तो इंटरव्यू पर जो है आपका यहाँ परीक्षा होगा। तो ये कार्यालय परिचारी का अलग अलग पदों के लिए जो भर्ती था ये देख लिया आपने। अब नेक्स्ट भर्ती देख लीजिए। अब ये आपका चौथी भर्ती है, क्योंकि 3 भर्ती के बारे में तो हम पहले ही बता दिए हैं, तो ये आपका चौथी भर्ती है। इसमें देखिएगा ये भी बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। इसमें जो है कनीय लिपि का पद है, कनीय लिपि का पद है। ये भी आवेदन आप 29 जनवरी से कर सकते हैं 15 फरवरी तक। इनका देखिएगा 19,900 से 63,200 इनका वेतन रहने वाला है। अब देख लीजिए कितनी सीट है, तो इसमें जो है टोटल 19 सीट हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज UR के 2 हैं, EWS के 1 है, अनुसूचित जाति का 5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 4 हैं और पिछड़ा वर्ग के 4 सीटें हैं। यहाँ देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, इसमें आपको किसी भी राज्य सरकार के द्वारा इंटर पास होना चाहिए। अगर आप इंटर के परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसमें जो न्यूनतम आयु की बात की गई है वो 18 वर्ष की गई है, 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए। परीक्षा की पद्धति देख लीजिए, तो परीक्षा देखिए 2 चरणों में ली जाएगी, एक PT होगा और आपका एक मेंस होगा। आपको बता दें हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग की भी परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 400 अंकों के होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की होगी, जिसमें आप देख लीजिए GK के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस और गणित के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के जो है 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा। वही इसकी मेरिट की बात कर लें, प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय होंगे तो ये आपके पूरा यहाँ डिटेल्स में दिए गए हैं। मेरिट इसमें कैसे बनेगी, तो मेंस के बाद आपका जो है टाइपिंग परीक्षा होगी और उसके बाद ही जो है मेरिट बनेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग अगर इंटर पास हैं, मैट्रिक पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप जो भी 4 भर्ती आई है, अगर आपके कैटेगरी में सीट है तो आप इस भर्ती को फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होता है और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। आगे आपकी क्या राय है, और बहुत ही कम भर्ती है, जितनी उम्मीद लगाई जाती है उतनी भर्ती नहीं है। अब मान लीजिए कि चारों भर्ती जो आप निकाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत ही निकाले हैं,
तो आप सभी भर्ती को ऐड करके एक ही भर्ती में क्यों नहीं परीक्षा ले लेते हैं, एक ही क्वालिफिकेशन क्यों नहीं, या स्नातक रख दीजिए सभी के लिए, समझे कि नहीं। तो इससे क्या होगा, बच्चे को पैसा बचेगा। मान लीजिए कि जो स्नातक किया है वो पहले मैट्रिक किया होगा, इंटर किया होगा, तो अब कार्यालय परिचारी का भी भरे, आपका कनीय लिपि का भी भरे, सब फॉर्म भरेगा, तो आखिर पैसा बच्चे के पास आए कहाँ से। तो ये कुछ नहीं, 2-4 भर्ती निकालते रहिए, महीना में 10-50 भर्ती निकालिए और खूब पैसा कमाइए, क्योंकि इलेक्शन में खर्चा करना है। सरकार की इस गलत नीति पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।